Welcome back to Super Advanced Level of Series number 64. Theme is feeling secure no matter what. Today's topic is conquering attachment, means moh jeet banna. We welcome you all divine souls who are in the session. We welcome so much दीदी. इसको इस तरफ रखो। कल आपने देखा व जाना कि शरीर का वैल्यू तब ही है जब आत्मा इसमें प्रवेश करे। इसलिए हमें आत्मा की सजावट करनी है वैल्यूज के द्वारा। अपने यह भी सुना कि हमें भी अपने हमजिन्स को नर से नारायण बनने की युक्ति बतानी है अथवा सेवा करनी है। आपने यह भी जाना है कि कैसे बाबा पेनी से पौंड हमें बनाते हैं, अर्थात वैल्यूएबल बनाते हैं। आज हम जानेंगे व सुनेंगे कि बाबा हमें कैसे सच्चा वैष्णव बनाते हैं। सच्चे वैष्णव की निशानी है कि वह अन्न की, मन की और तन की पवित्रता जरूर रखेंगे। इसके बारे में आगे आप मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे। आज मुरली से लिए गए 4 शब्द नोट करें। कलेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन, कंप्लीशन। कलेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन और कंप्लीशन। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बाबा ने कहा कि हमें केवल वर्चुअस अर्थात दिव्य गुण कलेक्ट करनी है। मीन्स हमें हर एक की विशेषता को देखनी है। जैसे जैसे जितना जितना हम विशेषता देखते जाएंगे तो हमें अपनी अर्थात स्वयं की कमजोरियों की चेक कर रियलाइज कर बाबा से कनेक्शन पावर, गलती को भी कनेक्शन पावर जोड़ेंगे, अर्थात गलतियों को सुधारने की शक्ति मिलती जाती है। जैसे जैसे हम अपने अवगुणों को करेक्ट करते जाएंगे तो बाबा से कनेक्शन अर्थात बाबा से योग लगता जाएगा और हम संपूर्णता की ओर अर्थात कंप्लीशन स्टेज की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। यह प्रैक्टिकल ट्राई करना, इसमें बहुत फायदा है क्योंकि हमने इसका अनुभव किया है। आगे आप दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज का भोजन ताज़ा भोजन होता है ना रोज, तो इसलिए रोज की मुरली सुनना मतलब ताज़ा भोजन खाना। अगर हम सोचे कल की मुरली है ना बहुत अच्छी थी, मैं आज वही धारण करती हूँ, तो इसका मतलब हुआ बासी भोजन। ताज़ा भोजन बचा हुआ ठीक है खा लो, ताकत ताज़ा भोजन से। इसलिए मुरली, रोज की मुरली मतलब रोज का भोजन। चाहे रोज ही दलिया बनाए लेकिन फ्रेश बनाते या वही दलिया, क्योंकि हम कहेंगे 3 दिन दलिया तो खाना है, वो एक ही दिन बना लो। तो चाहे मुरली है लेकिन रोज की मुरली आप। और दूसरा मुरली अर्थात करंट मुरली मतलब करंट, आज के दिन जो प्रॉब्लम्स आनी है, जो चैलेंजेस आनी है, जो परिस्थिति आनी है, उसके लिए बाबा आज सॉल्यूशन देते हैं। इसलिए करंट मुरली। इसलिए आप सभी जो करंट मुरली सुनते हो उसका कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। गुलाब भाई ने राइट कहा, कंप्लीशन, करेक्शन, कनेक्शन और कंप्लीशन, करेक्शन, कनेक्शन और फोर्थ है, फोर्थ कौन सा है? कलेक्शन। कलेक्शन। हाँ, ये भी राइट, कलेक्शन। तो आज कलेक्ट करते हैं। हाँ, अब आज से मुरली में हम अब चेंजेस, इतने दिन हम पीपीटी बनाते थे,
आपको रेडीमेड सब मिल जाता था। अभी पीपीटी है, लेकिन आपको मुरली से फाइंड आउट करना है लास्ट में वो जो हम पूछ रहे हैं पीपीटी में, वो आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो आपको हम जैसे जैसे आता जाएगा तो क्वेश्चंस रखेंगे, आंसर्स आप लिखते जाओ मुरली में से, और लास्ट में फिर वो टैली करेंगे जो आंसर्स पीपीटी में है और आपके आंसर्स। ठीक है, और जो मैक्सिमम सबको पार्टिसिपेट करना है इसमें। ओके, 15/7 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? वो अवगुण है, लेकिन अगर उसको गुण में चेंज करो तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। कौन सा अवगुण हो सकता है? जिसने मुरली नहीं सुनी हो वो बताए। कौन सा अवगुण? कुछ क्लिक होता है? बोलो, कल्पना बन बोल रही है। अटैचमेंट, माया। अटैचमेंट। तो उसको अभी गुण में कैसे चेंज करें? अटैचमेंट को गुण में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? याद से, योग बल से। मतलब जो अटैचमेंट आत्माओं से है वो अगर बाबा से हो जाए तो कैसा हो? जो बाबा अटैचमेंट आत्मा से है, राइट। सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल है ना, जानवरों में मोह का गुण किसमें बहुत अच्छे से मिलता है? बंदर में। इसलिए बाबा ने कहा, तो किसी का कोई संबंधी मरता है, कई आत्माएं ऐसी होती ना, तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए तो इंस्टेड ऑफ वो आत्मा, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। लौकिक संबंधी, लेकिन उसी तरह बाबा को याद करना। तो ये बाबा ने कहा। तो अब लेकिन बाबा की याद आएगी कब? किसको आएगी? लौकिक संबंधी जितना बाबा से उतना संबंध हो तो आएगी ना। तो संबंध अगर बाबा से बनाया ही नहीं है वैसे, तो फिर तो वो लौकिक संबंधी याद रहेगी और फिर वो आपको एक इनकम्प्लीट की फीलिंग चलती रहेगी। ठीक है, ओम शांति। सभी अपना रिक्वेस्ट को मान सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं। अब देखो, सिर्फ बाप नहीं, दूसरा भी समझना है। बाबा को सिर्फ बाप नहीं समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी कहते हैं।
शिव बाबा को गॉड फादर और ज्ञान सागर। तो अब एक एक क्वेश्चन अब स्टार्ट होते जाएंगे बीच में से। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है बाबा के साथ। अच्छा, बाबा ज्ञान सागर है, इसका मतलब क्या हुआ? बाबा ज्ञान सागर है, जैसे बाबा ने कहा ना, परम पिता परमात्मा शिव उनको गॉड फादर भी कहते, ज्ञान सागर भी कहते हैं। तो ज्ञान सागर है, उसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, अभी क्वेश्चन है, आप आंसर नोट करते जाओ, इसका मुरली में आ जाएगा। तो मुख्य बात है परम पिता परमात्मा शिव, तो ज्ञान सागर होने के कारण फिर टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब जैसे किसी में ज्ञान है, समझ है, बहुत समझ है, तो ऑटोमेटिकली वो जो उसके पास है, उनके बच्चे हैं, उनके ऑटोमेटिकली देगा कि नहीं देगा? जो भी नॉलेज है बच्चे में जाएगा ना, उनके जो भी आसपास है। तो ज्ञान सागर का मतलब क्या है? देना, ज्ञान देना। बाबा फिर ज्ञान देते हैं, तो इसलिए टीचर हो गए। तो आत्मा समझकर बाबा ऐसा टीचर को याद करना, सिर्फ फादर ही नहीं। फादर मतलब प्यार का सागर, टीचर मतलब ज्ञान का सागर। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं। सभी ने क्वेश्चन नोट कर ली, किसी को भी क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं कि जिनको आता है वही जवाब देंगे, ऐसा भी। इट कुड बी एनी वे अराउंड, आइदर वी विल आस्क यू और वी कैन गिव एन ऑप्शन। तो एवरीवन रेडी रहे, कोई भी आंसर क्वेश्चन के। अच्छा, प्रैक्टिकल बात ये सुनाते, वो सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए कि वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम है ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है कि हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, सिखाने का मतलब है टीचिंग। टीचिंग कहते हैं ना, एनीवन हु इज टीचिंग इज अ टीचर। तो बाबा हमको योग सिखाते हैं। अच्छा, और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठ के पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। अब ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ज्ञान सागर का पॉइंट है। दुनिया में लोग कहते भगवान तो प्यार का सागर है, लेकिन ज्ञान का भी सागर है। तो अब देखो, आप 3 महीने से मुरली सुन रहे हो, 3 महीने से, 1 हफ्ते के लिए आए थे और 3 महीने हो गए, या चाहे 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, कौन सी मुरली आपको सिमिलर लगी? अरे ये तो सुनी हुई मुरली है। कोई भी मुरली हमको एक जैसे लगी कि सेम है मुरली? बस एक इस हफ्ते ना सेम मुरली चली, एवरीडे न्यू मुरली। एवरीडे न्यू मुरली का मतलब कितना खजाना होगा। जैसे एवरीडे 3 महीने आप उस शॉप में चक्कर लगाओ, रोज नया माल मिले, कितना खजाना है। तो बाबा कहते हैं ये पक्का करो, क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, यहाँ बैठ ये पक्का करो। ये तो जानते हो, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, ज्ञान में भी जो बहुत तीखे जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, उनका नाम होगा। पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते हैं। हाँ, बाबा परहेज भी करते। बाबा के ज्ञान में क्या क्या परहेज है आज बाबा बता रहे हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। अच्छा,
तो पूरे वैष्णव बनते हो, बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ। अच्छा, अभी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। अब ये किसी को भी पूछ सकते हैं। सपना बहन, आप भी रेडी रहना। अच्छा, वैष्णव मतलब प्योर, इसलिए वैष्णव संप्रदाय होती है, प्योर। उनको वैष्णव मतलब प्योर क्यों बोला गया, और दूसरा वाई कॉल्ड वैष्णव, और उनको वैष्णव क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्लियर हुआ। वैष्णव प्योर वाई, और वाई आर दे कॉल्ड वैष्णव। वो उनको प्योर क्यों कहते हैं और उनको वैष्णव क्यों कहा जाता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो, तुम पूरे वैष्णव बनते हो, पूरे वैष्णव बाबा हमको बनाता है। और पूरे वैष्णव का मतलब है, वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं, इम्प्योर तो होते हैं वो। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं। एक्चुअली आप लोग को शायद पता होगा, बॉम्बे में बहुत है वैष्णव। हम वैष्णव भोजनालय भी होता है, क्योंकि प्योर कैटेगरी है, जो जिनके सब आचरण भी एवरीथिंग बहुत प्योर होता है, उनको वैष्णव की कैटेगरी में मानते हैं। इट इज अ सेक्ट, मोस्टली उनको विष्णु वंशी, विष्णु के वंशज वो मानते हैं। और विष्णु मतलब श्री कृष्ण, तो जो वैष्णव होते हैं ना, वो श्री कृष्ण को ज्यादा मानने वाले होते हैं। और दूसरा, उनकी भोजन, एक्चुअली उनका लाइफ ही प्योर होता है रियलिटी में, इसलिए वो वैष्णव। पर अब लाइफ का प्योरिटी का मतलब क्या है, भोजन तो है ही है, वन ऑफ द है ही इम्पोर्टेंट, बट इवन आचरण में दे कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, स्वार्थी नहीं हो सकते। और तीसरा, वो पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, मतलब ये सब है। अब इतनी प्योरिटी है, उसको अगर उनको बताना है तो मैक्सिमम क्या बताएंगे, खान पान की शुद्धि। वो सोचे कि बस बता दो खान पान की शुद्धि है, वैष्णव है। इसलिए वैष्णव भोजनालय, आप लोग इफ यू हैव कम अक्रॉस, ओल्ड दिल्ली में है ना रजत भाई, वैष्णव भोजनालय। तो उसमें आप देखेंगे कि भोजन जो है बहुत, नॉन वेज तो आउट ऑफ क्वेश्चन, प्याज लहसुन भी नहीं होता है। तो उन्होंने वन एस्पेक्ट ऑफ प्योरिटी ली। वास्तव में प्योरिटी तो एक टोटल एस्पेक्ट है वैष्णव की। तो बाबा कहते हैं वैष्णव, तो क्वेश्चन आप सभी ने नोट कर लिया होगा जो आंसर करना है। वाई दे आर कॉल्ड वैष्णव, क्यों प्योर है, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती है, मतलब वो तमोगुण की चीजें जो है, बहुत खट्टा, बहुत तेज, वो चीजें भी नहीं खाते, वो वैष्णव है। इसलिए प्योरली वैष्णव भोजनालय बहुत सिंप्लिसिटी से होता है उसके अंदर। और तेल की चीजें नहीं खाते ज्यादा, देसी घी का ही खाएंगे, ऐसा भी है उनका। तो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती है, ये तो हम बच्चे जानते हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासी को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है। अब फिर बाबा ने टॉपिक चेंज की, तो बाबा ने कहा कि तुम हो पक्के और सच्चे वैष्णव, पूरे वैष्णव। उन लोग तो केवल भोजन की प्योरिटी को वैष्णव कह देते। वैष्णव मतलब जिनका पूरा लाइफ प्योर हो। तो हम है वैष्णव या वो है, आजकल तो वैष्णव वाले रहे ही नहीं, वो भी नॉनवेज लेते हैं प्याज लहसुन सब कुछ ले लेते हैं, वो तो रहा ही नहीं अभी। पर वैष्णव मतलब
जिसके हर आचरण में, डिसिप्लिन में, संकल्पों में तमोगुणी ख्यालात न हो। उन लोग ने सोचा तमोगुण मीन्स खाली खाने में है, तमोगुण ये संकल्पों में। तमोगुण संकल्प कौन से है? तमो प्रधान संकल्प। जो भी संकल्प विकार के वश है वो सब तमोगुण के संकल्प, वाइसेस से एनगल्फ्ड है तमोगुण। तो हम हैं, क्या कहेंगे, पूरे वैष्णव। अच्छा, अब थर्ड टॉपिक है। बाबा ने कहा कि सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है, अब ये भी ध्यान से सुनो, इसका भी क्वेश्चन होगा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्यात्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। निर्लेप का मीनिंग है लेप छेप हो जाना। बट अगर आत्मा के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं, पाप करती एक बड़ा पापात्मा है, पुण्य करती बड़ी पुण्यात्मा है, महान आत्मा, महात्मा, तो आत्मा के साथ एडजेक्टिव लगाया, टाइटल आत्मा को दिया। इसका मतलब आत्मा में लेप छेप आता है, तभी तो टाइटल देते। फिर बाबा ने कहा तो आत्मा ही दान पुण्य करती है, आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। यू कैन नॉट से कि आत्मा में कोई लेप छेप नहीं होता है। तो ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करना चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते, महान परमात्मा। अब सेकंड बात, आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा। तो अगर आत्मा को महान आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा कहते, तो परमात्मा को भी तो महान परमात्मा कह सकते हैं, राइट? बिकॉज आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, इफ दिस इज द कंसेप्ट एज पर देयर फिलोसफी। लेकिन महान परमात्मा कहते हैं, पुण्य परमात्मा कभी कहते, परमात्मा के कभी भी एडजेक्टिव नहीं लगाते, आत्मा के लगाते। इसका मतलब परमात्मा में कोई लेप छेप नहीं होता है। और परम आत्मा अपने आप में एक एडजेक्टिव है। परम मीन्स सुप्रीम, जो हाईएस्ट है, सुप्रीम है इन ऑल क्वालिटीज, वो है परमात्मा। वंस यू हैव सेड सुप्रीम है, तो अब आपको बताना पड़ता है कि महानता भी है तो पुण्य भी है। नथिंग, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई। इट्स लाइक अम्ब्रेला, सुप्रीम बोल दिया, एवरी क्वालिटी कम्स अंडर दैट। तो परमात्मा और आत्मा डिफरेंट हुआ। इसका मतलब आत्मा में क्वालिटीज बताते हैं, परमात्मा में तो बताते नहीं है। अच्छा, तो अब तो थर्ड क्वेश्चन है, आत्मा में लेप शेप होता है, लेप छेप, ये शे हिंदी का है, उसको आप कैसे प्रूव करेंगे? आत्मा में लेप छेप होता है, प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। तो इसका मतलब परमात्मा सब जगह, अगर सब जगह परमात्मा है तो पाप परमात्मा भी होगा, पुण्य परमात्मा होगा। तो सर्व आत्माएं हैं, जो भी है सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो है वो सिद्ध कर बतलाते, झाड़ में भी आत्मा है। अच्छा, कहते 84 लाख योनियां जो है उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृत्ति को कैसे पाती? 84 लाख जैसे सो मेनी स्पीशीज है, सब में आत्मा है, सब में आत्मा है, एग्रीड। बट ह्यूमन सोल ट्रांसमाइग्रेट्स इनटू 84 लाख स्पीशीज, दैट इज क्रॉस। क्वेश्चन मार्क तो क्या क्रॉस है? क्या मनुष्य जानवर बन सकता है? आई एम श्योर एवरीवन एग्रीज इस बात में। मनुष्य जानवर कभी, क्या कहेंगे, कभी नहीं बन सकता।
जानवर जानवर ही बनता है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। तो बाबा कहते 84 लाख योनियां जो है उनमें भी आत्मा है। मगर दीदी मनुष्य जानवर वाली हरकतें तो करता ही है ना, किसी को मार नहीं, हरकतें करना ठीक है, बट दैट डजंट मीन यू कैन से जानवर। नहीं, वो तो मैं मानती हूँ दीदी, हाँ, वो एक अलग बात है। वो तो फिर डेविल की तरह भी हरकतें करता है, डेविल थोड़ी हुआ। हाँ जी, वो तो कुछ भी करे हरकत। तो बाबा कहते हैं आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। मनुष्य में, ये जानवरों में भी तो आत्मा है ना, तब तो बढ़ती है, वंश चलता रहता है उनका। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है। वो कहते हैं ना, वो अहिल्या इंद्रप्रस्थ से एक बात कहते हैं, अहिल्या बन गई ना, वो पत्थर बन गई, फेमस स्टोरी है, क्योंकि उसने श्राप दिया, वो मनुष्य से पत्थर बन गए। बाबा कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आत्मा है वो जड़ कैसे हो सकती है, पत्थर कैसे बन सकती है। मतलब दे आर एनीथिंग, कोई ग्रेविटी को बताने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल ऐसे बता दिया, श्राप लगा उसको। सो ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड वी हैव टू क्वेश्चन। सी इट वाज नॉट रॉन्ग व्हाट एवर दे सेड, सॉरी, लेकिन फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपका बच्चा वो चलना सीखता है ना, तो सबसे पहले क्या करता है, वो दरवाजे की तरफ जाता है, क्योंकि उन बच्चों को एक्साइटमेंट दरवाजे का ही होता है। अब आपको बहुत मुश्किल होती है उसको बार बार निकालना करना, तो माँ क्या कहती है, उसको ले जाती दरवाजे के पास और उसको एक हाउ दिखाती है कि तू वहां जाएगा ना, तेरे को ये हाउ लेके जाएगा, और डर बिठा देती है। अब क्या होता है, वो बच्चा जाता तो है दरवाजे की तरफ, लेकिन जैसे ही वो जाएगा उसको याद आ जाती है, और उस कारण फिर वो वापस वो बाहर नहीं निकलता है, तो सेफ रहता है। अब वही बच्चा 10 साल का हो गया, अब माँ उसको कहे कि बाहर जाएगा हाउ खा जाएगा, तो वो बच्चा क्या कहेगा, माँ तुम भी क्या बातें करती हो। लेकिन एक समय वो सत्य माना था, उसके कारण सेफ रहा था, पर आज वो उससे कनेक्ट, उससे वो रेलिवेंट नहीं है आज के उसके एज के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से जो भी साधु संतों ने बताया कि तुम ऐसे करेंगे ना तो भगवान ऐसा कर देगा, तुम ऐसे बन जाओगे, तुम ये करोगे तो कुत्ता बन जाओगे, तुम ये करोगे तो ना पत्थर बन जाओगे, ऐसे डराया। इससे क्या हुआ, हम एक्चुअली बनते तो नहीं थे, बट वी बिकेम सेफ। साधु संतों की माना तो मनुष्य ने गलत कर्म नहीं किया। बट आज कंप्यूटर एज है, अगर उसी गलत वो बातों से हम आज चलते रहे तो क्या होता है, क्योंकि अब कंप्यूटर माइंड्स है हमारे, साइंटिफिक भी नहीं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल माइंड है, वेर एवरीथिंग का एक सामने सामने प्रूफ है। तो वही बातों से आज हम सेफ नहीं रह सकते, मतलब इट कैन नॉट अपील अस, बट यस वंस अपॉन अ टाइम वो बातों से मनुष्य सेफ रहा था। इट वाज एक्चुअली कि ऐसा नहीं था कि कुछ करो तो तुम कुत्ता बन जाओगे, लेकिन तुम इसलिए डर के मारे वो काम नहीं करेंगे। सो वन वे से वो राइट था, बट ऑन इन दैट एज, आज की एज में नहीं हो सकता, वो राइट नहीं हो सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती। अब वो हम लोग रामायण को बिलीव करें कि ऐसे पत्थर हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब पत्थर बुद्धि हो जाता है, एग्रीड, जो बाबा हमेशा कहते हैं कि तुम्हारी पत्थर बुद्धि हो गई, कुछ समझ में ही नहीं आता है, पत्थर हो जाता है, वो रॉन्ग है। तो ये डराने को लिए कह दिया था। आत्मा न होती तो वृद्धि को कैसे पाती। अब बाप बैठ समझाते, बाप बच्चों को कहते देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हो गए,
अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना, सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, पद उच्च वाले थे। अभी तो गाते मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है, भी ऐसे कोई गुण ही नहीं है। मनुष्यों में भी मोह बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ना कि यह मेरे बच्चे हैं, पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। मतलब अटैचमेंट देखो कैसे कैसे होके और बढ़ जाता है एक्चुअली। और अटैचमेंट मतलब हमको पता है ना, कितने हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। अटैचमेंट मतलब 6 Ds, इफ यू रिकॉल, स्टार्टिंग से जिन्होंने भी क्लास की है, कितने Ds आते हैं? डिपेंडेंसी, डिमांडिंग, डिस्टर्बिंग, डेलिकेसी, डोमिनेटिंग और डिप्रेशन, ये सब Ds अटैचमेंट। तो अटैचमेंट अर्थात एक प्रेशर है माइंड में, लेकिन हमको पता ही नहीं चला हम कैसे अटैच्ड हो गए। तो पर अटैचमेंट का सीक्वेंस क्या था? क्योंकि अटैचमेंट ऐसी, हमारे पास एक आती थी बहन, डॉक्टर एंड टीचर, शी वाज अ टीचर, हर हस्बैंड अ डॉक्टर इन ऑल इंडिया मेडिकल में। बच्चा 13 इयर्स ओल्ड बच्चा, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में, दे हैड गॉन फॉरेन कंट्री में। बस सब लोग थे, सब लोग ड्राइव मतलब कार में थे, बट क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो कार में से वो जो भी वो चल रहा था, कुछ ड्राइव था, मतलब लिमोसिन था, कुछ कुछ भी था, उसमें से सामने गिर गया एंड सारे सब बैठे हैं, वो गिरा, फिर कुछ आ गया और शरीर छोड़ दिया। ओनली सन, एक ही बेटा था। अब वो मदर, मतलब इट वाज जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड सब कुछ हुआ। अब मदर की जो स्टेट थी वो 1 महीने तक तो शी वाज जस्ट डम्ब, कुछ बुद्धि नहीं चलती, जैसे एकदम उस समय बेहोश हो गई। फिर 1 महीने तक बहुत डम रही। हमको बोला कि आप जाओ उनके पास, दिस इज वेरी मच। तो फिर बाद में उन लोग कोई हमको लेके ही आए, हम नहीं जा पाए। अब वो लेके आए तो बस वो रोए रोए, मेरे को मेरा बेटा चाहिए, वो नाम था उसका जो भी मुझे। अब बेटा तो नहीं आएगा ना, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। बस फिर बोल कैसे भी करके 10 डेज तो खाली उनको, कोर्स भी नहीं शुरू किया, ऐसे ही समझाने में। 10 डेज के बाद कोर्स शुरू किया। उसने बोला मैं कोर्स करूंगी लेकिन सामने मुझे बेटा चाहिए, दिखते रहना चाहिए। तो कोर्स करती थी, सामने बेटे की फोटो रखती थी और फिर 1 साल तक कोर्स मतलब क्लास की, लेकिन सामने बेटे की फोटो चाहिए उसको। अब देखा क्या होता है। दीदी What? हम अपने बच्चों के साथ कैसे, ये नहीं होता। अटैचमेंट तो उन्हीं से बहुत ज्यादा होता है। रियलिटी क्या है, यही है। इसको बॉडी, अब हम लोग ने अगर आत्मा समझा है तो फिर ये धीरे धीरे, तभी तो अटैचमेंट कंप्लीट क्लियर करना, ये आत्मा है। अभी कार्मिक अकाउंट जो हमने सेशन किया, मतलब क्या, वो आत्मा आई है क्लोजेस्ट रिलेशन में, किस लिए? अकाउंट मेरा सेटल करने के लिए आई है। व्हाट्स द यूज? मेरा तो 13 साल तक ही उसका अकाउंट था। अगर जो जितने साल का अकाउंट है वो पूरा आपसे लेके चली जाएगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल, 20 हमारे एक भाई थे, 24 इयर्स ओल्ड सन, चेन्नई, ये दिसंबर की हॉलीडेज है, ओनली सन। और 24 दिसंबर, 25 दिसंबर को तो क्रिसमस है, तो ही वेंट टू चेन्नई, कोचीन गए थे। वहाँ फिर शाम के समय, रात के समय फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ गए थे, और फिर कुछ कोई आउटिंग के लिए रात को गए, बाइक पे थे। व्हाट हैपेंड व्हाट नॉट, वो बाइक
हो गई और फिर वो दोनों को लगी। बोथ इन क्रिटिकल, फ्रेंड तो बच गया और उसने शरीर छोड़ दिया। 24-year-old child and the brother used to come to the center। तो उसने एंड बहुत समझदार थे, बहुत अच्छे से। मदर तो कैनॉट कुडंट बिकॉज शी वाज नॉट इन ज्ञान। फादर ने बहुत अच्छे से किया और बोला 24 साल का हिसाब किताब था मेरा उनके साथ, उसने ले लिया क्योंकि जिस समय मुझे सर्व करना है उस समय उसने शरीर छोड़ा। मतलब ये मुझे वो लेने के लिए आया था अपना पूरी पालना मेरे से, जो मेरा मुझे देना था। ओके, लेके चला गया, फिनिश। दिस इज ऑल्सो द वे। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे आत्मा समझो अभी, शरीर छोड़ने के बाद नहीं समझना है आत्मा, अभी समझना होता है आत्मा। उस समय क्या करोगे? तो इसलिए हम बेटे से नहीं बात कर रहे हैं, ये आत्मा से बात कर रही हूँ। बेटी से नहीं बात कर रही है, आत्मा से बात कर रही हूँ। वाइफ नहीं है, हस्बैंड नहीं है, ये आत्मा है। ये एवरी मिनट प्रैक्टिस चाहिए, तब होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए बाबा के साथ सर्व जो अविनाशी है उससे प्यार, जिस विनाश नहीं होता है। बाकी जो भी है लेट अस बी वेरी क्लियर विल्स्ट नाउ विल्स्ट वी आर विद देम कि ये अकाउंट के हिसाब से आई है। जिस दिन जिसका अकाउंट पूरा हो जाएगा वो चली जाएगी, और यू जस्ट डोंट नो कौन से दिन। इसलिए बेटर है कभी भी अकाउंट, यू जस्ट डोंट नो ओपनिंग बैलेंस कितना और कितने समय तक उसका अकाउंट है मेरे साथ। उसको लेना है वो ले लेगी, देना है दे देगी, चली जाएगी। एवरी मिनट नाउ इज द मेथड। अभी जब हम सब अच्छे हैं, अब वो शरीर छोड़ दिया उस बेटे ने, अब उस समय प्रैक्टिस होती जैसे उस बहन के साथ हुआ। उस भाई ने क्यों किया? क्योंकि पहले से ज्ञान में था। रेगुलर एक दिन भी मुरली मिस नहीं करना, एवरीडे उसका रिजल्ट है। इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिस करो रोज मुरली, और कुछ नहीं। अगर प्रैक्टिस नहीं भी होती, रोज आप मुरली सुनते जाओगे, मुरली सुनते जाओगे, वो भी एक इनग्रेन करती है। आत्मा है, आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा आई है मेरे पास समवेयर। तो इसलिए बाबा कहते बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे अगर मेरे को याद करो, इतना अगर पति को याद किया, बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए, कितना फायदा होगा। बाप युक्तियां बतलाते ऐसे ऐसे करो। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास निकालते हैं, यहाँ तो ये बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया। देखो पोता मेल की बात कही ना, आपको एंड में आज बताएंगे कि रोज चार्ट लिखना है, कैसे चार्ट लिखना है। एक नया चार्ट का सिस्टम, ऑनलाइन चार्ट हम लिखेंगे कल से। आप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली हो, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। आज कितने बाबा कह रहे? कौन? जो बच्चे अपनों को सौभाग्यशाली समझते, वो जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे। जो बाबा को अच्छी तरह से याद करते हैं वो सौभाग्यशाली है। मुख्य है याद की यात्रा। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो। कभी लौकिक बाप पूछता है? यहाँ बाबा को कितना रोज रोज पूछना पड़ता है, मुझे याद करते हो? यहाँ आते हैं, समझते हम बाप के पास जाते तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वो साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। अब किसी को समझाओ ना, बाबा का चित्र होगा सबके पास? अगर नहीं है तो क्या बात है, नहीं है आप कह रहे वनिता बहन, अरे किसी के पास भी नहीं है बाबा का चित्र। शिव बाबा जिससे प्यार है उसका चित्र ही नहीं है, ये तो बहुत ही रॉन्ग रिजल्ट है। तुम सेंटर से ले लो, मंगवा लो सेंटर से ड्राइवर भेज के या जैसे भी करके। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे बाबा के चित्र। एक बाबा नहीं तो योग कैसे करेंगे फिर? किसी के पास भी नहीं है चित्र। अच्छा, मतलब किसके पास है वो हाथ उठाए फिर,
1 2। और जिन्होंने वीडियो ऑडियो वाले हैं वो किसी ने 3। क्या बात है सुमन बेन, आपके पास भी नहीं है 4। दिस इज नॉट गुड रिजल्ट। कल ही मंगवा लो। किसको भी चित्र चाहिए बाबा के घर से, ट्रांसलाइट पिक्चर्स है, बाबा के पिक्चर्स होने चाहिए वो। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में पिक्चर नहीं भेजेंगे, पिक्चर बाकायदा फ्रेम करके सामने हो, वैसा पिक्चर होना चाहिए। इट्स लाइक फोटो बेटे की, जैसे कोई भी इष्ट की तो फोटो होती है ना, एक पूरा ट्रांसलाइट पिक्चर है हमारे, आप देखते होंगे ना सेंटर पे, वैसा वाला चाहे छोटा चित्र हो बाबा के पास। तो जब पिक्चर ही नहीं होगा तो हम कैसे किसी को ज्ञान देंगे? बाबा की घर की पहचान क्या है? जो भी जिसको मानता है वो फोटो नहीं होता है उसका, गुरु का या किसी का भी होता है ना। तो जिसको चाहिए फिर वो बता दे हमको, हम आपको जितना चाहिए मंगवा सकते हैं और सेंटर से ले जाए। तो फिर अमृत वेले याद कैसे करेंगे? तो याद करना है ना, नहीं तो योग ही नहीं है। जब चित्र सामने नहीं है तो किससे योग करेंगे हम? मतलब इतने तो हम परफेक्ट नहीं हुए ना, बिना चित्र भी योग लग सकता है। इसलिए चित्र बहुत एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। अब जैसे आप पीछे देख रहे हो, पीछे प्लेन भी दीवार हो सकती, क्यों चित्र रखते हैं? एक वाइब्रेशन होता है चित्र का। तो बाबा ने कहा कि तो जिन जिन को चाहिए फिर आप मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में कर दो या ग्रुप में बता दो, फिर आपको बता देंगे, आप आ जाओ सेंटर पे। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो इसलिए बाबा चित्र भी बनाते तो वह साथ में हो। पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो, ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है। लोग अपने जो शादी की फोटोज है या कुछ बर्थडे की फोटोज है कितना फ्रेम करके रखते कि नहीं? अब अपना ही फोटो रखते, वो जरूरत भी नहीं, ये तो सामने। तो ये तो बाबा का चित्र है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, कमरे में पूरा वाइब्रेशन होगा बाबा, क्योंकि बाबा का चित्र चैतन्य टाइप है। बाबा हमको त्रिकालदर्शी, सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। अब देखो, त्रिकालदर्शी मतलब knowing all the 3 times. And what is all the 3 times? Past, present, future. So what is the past, present, future of this world? सत्य, वो पूरा सृष्टि चक्र हो गया ना। तो अब बताओ, त्रिकालदर्शी तुम बनते हो और बनाते हो। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी है, शिव बाबा, हम बच्चे और लक्ष्मी नारायण, इन तीनों में त्रिकालदर्शी कौन है? तीनों में त्रिकालदर्शी शिव बाबा। शिव बाबा, ओके। और हम ब्राह्मण। As children also. हम बच्चे। लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी है? नहीं, नो नहीं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शिनी, क्योंकि उनको पता ही नहीं ना, सतयुग में पता ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी क्यों नहीं है? अब इसको आंसर, व्हाई नॉट त्रिकालदर्शी लक्ष्मी नारायण? आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चला होता। अगर लक्ष्मी नारायण को पता होता तीनों काले के बारे में, तो फिर तो वो जनरेशन से चला जाता, वो अपने बच्चों को बताएंगे, पूरे राज्य में बताएंगे, वो अपने, तो वो तो पूरा जनरेशन से ज्ञान चला आता, फिर तो ज्ञान लोप होता ही नहीं, यही वाला ज्ञान। त्रिकालदर्शी का मतलब पूरा सत्युग, पूरे सृष्टि चक्र के बारे में जानना। तो
अगर लक्ष्मी नारायण को पता होता दे वुड हैव पास्ड इट ऑन। बट आज दुनिया में हिस्ट्री में द्वापर युग से हिस्ट्री का पता है, सतयुग त्रेता के हिस्ट्री का मालूम है? मालूम ही नहीं। तो वो तो फिर परंपरा चला आता, वो तो जो नहीं है। और दूसरा, लक्ष्मी नारायण को अगर पता होता कि हम यहाँ डाउनफॉल होने वाला है तो फिर क्या हो जाता? आपको अगर पता हो कल बहुत लॉस होने वाला है तो क्या हो जाएगा? आज का सुख भी तुम एंजॉय नहीं कर सकते हो। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलाता, बीच में तो विनाश हो जाता है। सतयुग त्रेता के बाद एक छोटा सा विनाश होगा जिसमें मनुष्य अपनी पूरी कॉन्शियसनेस की भूल जाता है कि मैं देवता था, और फिर वो द्वापर युग ऑनवर्ड समझते मैं मनुष्य था। इसलिए सतयुग त्रेता के बाद भी एक छोटा विनाश है, और द्वापर कलयुग के बाद भी, संगम युग के बाद भी एक बड़ा सारा विनाश है। 2 times डिस्ट्रक्शन होता है, अ न्यू डिस्क्लोजर। लेकिन अभी जो डिस्ट्रक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा, वो वाला हल्का सा होगा, तभी तो देवता मनुष्य बन जाते हैं। इसलिए फिर बताते वो एडम एंड ईव ने फॉरबिडन एप्पल खाया, तो वो तब द्वापर युग की बात है। उस समय एक्चुअली कोई एडम ईव होता नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग्स दे एट द बॉडी कॉन्शियसनेस का एप्पल। तो बाबा कहते हैं तुम याद नहीं करते हो, देहाभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी, वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयार कर रहे हो। देखो जब हमारा 16 कला कंप्लीट हो जाएगा तब विनाश होगा, उसके पहले विनाश नहीं होगा। कौरवों और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं। अच्छा, सेकंड डिस्क्लोजर बाबा ने बताया कौरव और पांडव की लड़ाई होगी। अब सोचो, नाउ अगेन एक वाला ये हमेशा एवरी मुरली में आप करके रखो, मेमोरियल्स रिचुअल्स ऑफ द्वापर युग एंड कलयुग, रियलिटी ऑफ सतयुग एंड संगम युग। नाउ रिचुअल या मेमोरियल है कि कौरव और पांडव की लड़ाई हुई, हम अच्छे लोग हैं, जब कोई रास्ते में कोई रोड वाला प्रॉब्लम होता है, आप बहुत अच्छे हो और वो झगड़ालू होता है, आप क्या करते हो? अच्छा सॉरी भाई मेरी गलती है, आप लड़ते हो उनके साथ। जो अच्छे लोग हैं लड़ेंगे। तो अच्छी आत्माएं भी लड़ती नहीं है, कौरव और पांडव लड़ेंगे, जो पांडव बुद्धि है वो लड़ेंगे। ये बुद्धि की बात है ना, पांडव बुद्धि मतलब प्रीत बुद्धि शिव बाबा के साथ, कौरव बुद्धि मतलब विपरीत बुद्धि, जो शिव बाबा भगवान इस ज्ञान को नहीं मानते हैं। तो विल वी quarrel विद देम? तो कौरव और पांडवों की लड़ाई होगी? कभी नहीं होगी। फिर लड़ाई किसकी हुई? कौरव और यादवों की लड़ती है। जो कौरव मतलब विपरीत बुद्धि वाले हैं और यादव मतलब साइंटिस्ट। इन लोग बॉम्ब्स छोड़ेंगे, बॉम्ब्स बनाया है। यदुवंशी, यदुवंशी क्या होता है आप लोगों को एक बार शेयर भी किया था एक्चुअली, कि यदुवंशी का मतलब है, कहते हैं ना यादव मीन्स श्री कृष्ण के वंशज। तो वो आत्माएं जो वेस्टर्न कल्चर वाली है, जो मांस नॉन वेज ये सारे कल्चर है उनका, और जो सेक्रेड लोग हैं ना, सेंट्स है, उनकी मजाक उड़ाते हैं। तो यदुवंशी जो बोलते थे वो उनकी ये क्वालिटीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स था। आज जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं वो कैसे हैं? इस टाइप के। मतलब अभी ठीक है वेस्टर्न कल्चर थोड़ा वो मेडिटेशन के तरफ आ गया, बट अदरवाइज वेस्टर्न कल्चर मतलब क्या? नॉन वेज खाना, ये करना वो करना, फ्लर्टगिरी और वो सब, कहते हैं ना बड़ा वेस्टर्नाइज्ड है। तो यदुवंशी मतलब वो, तो कौरव और यदुवंशी के बीच में लड़ाई हुई, इस टाइप के माइंडेड के बीच में। दीज आर ऑल द माइंड्स दे हैव शोन मनुष्य। इट इज एक्चुअली नॉट मनुष्य,
इट इज माइंड्स। तो बाबा कहते हैं कौरव और यादवों की लड़ाई लगती है, ड्रामानुसार पाकिस्तान भी हो गया, वो भी शुरू हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अभी बाप कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ, यहाँ तुम आते हो कमाई करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है, यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए, इस कमाई में लग जाओ, ये अविनाशी कमाई है। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, जितना पढ़ाई अच्छी होता है ना, एजुकेटेड कहते हैं ना, बड़ा एजुकेटेड है लगता है, तो ये है डिवाइन एजुकेशन। जैसे जैसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं हमारे मैनर्स कितने अच्छे होते हैं, बाबा का ज्ञान। उस दिन बाबा ने मैनर्स में बोला ना, बच्चे आहिस्ते बोलो, धीरे धीरे बोलो मैनर्स में, उनके मैनर्स भी अच्छे होते। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स है, फिर यह हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। ब्रह्मा बाबा को बाबा बड़ी मम्मा कहते थे, मतलब शिव बाबा फादर हो गया तो ब्रह्मा बाबा मदर हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस, इन दिस मेथड। तो ब्रह्मा बाबा वॉज लाइक अ मदर, मदरली फिगर, और बाबा ऐसे ही पालना करते थे। जब बच्चे जाते थे बाबा नीचे तक छोड़ने आते थे, फिर रुमाल देकर बच्चों को टाटा करते थे, फिर खाने पीने का ध्यान रखते थे। अगर गुजरात से पार्टी आई तो उनको गुजरात की तरह के खाना होना चाहिए, तमिल साउथ से पार्टी आती थी तो साउथ वालों को क्या चाहिए होता है, ऑलवेज चावल, तो बाबा वुड मेक इट श्योर कि वो सब चीज बना है। ये छोटी छोटी बातें बाबा की केयरिंग, दिस इज कॉल्ड मदरली फिगर। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये बड़ी मम्मा हुई, इनको एडॉप्ट किया, सयानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा मम्मा को, और क्योंकि मेजॉरिटी बहनें थी इन द यज्ञ 385 जो उस समय सरेंडर थे, तो इसलिए उनको ध्यान करने के लिए फीमेल फिगर होना चाहिए, मम्मा को रखा बाबा ने निमित्त। तो बाप तुम बच्चों को दिखाते हैं, बाप तुम बच्चों को ही देखते, उनको तो किसी को याद करना नहीं है, इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है, इनकी आत्मा ब्रह्मा बाबा की। तो बाप के साथ मैं रहता हूं ना, तो बाप समझाते खूब पुरुषार्थ करो, बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते, घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते ना, सर्विस करने वाले पद भी ऊंच पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो, ऐसे तुम भी फॉलो करो, मुझे याद करो और किसका भी सुनो नहीं। बाबा का बनने के बाद क्या करना चाहिए, और कोई सुने, ज्ञान सुने, इंटरेस्ट आता है उसका लेक्चर सुने, उसका लेक्चर सुने, क्योंकि अब आप इतने हाईएस्ट लेवल का ज्ञान सुनते हो ना, बाकी सब कैसा लगता है, सिंपल लगेगा। वो क्या कहते हैं, क्रोध मत करो, नफरत नहीं करो, ये थोड़ी कोई ज्ञान है, ज्ञान मतलब डेप्थ। अच्छा, अब आपको रोज थोड़ा होमवर्क, बड़े हो गए ना, अभी एक लेवल क्रॉस कर लिया आपने, सुपर एडवांस से भी आगे चले गए, तो आज एक और होमवर्क देंगे लास्ट में, रेडी? चलेगा ना? अगर बड़े हो गए तो, छोटे हो तो कोई होमवर्क की जरूरत नहीं है। हाँ रेडी है सब, ठीक है। अच्छा, अब बाबा कहते हैं अभी तुम और किसी का सुनते नहीं हो, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं। अच्छा, कोई कुछ बोले, वैसे भी एक है ज्ञान की बातें, दूसरा कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो, वो आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा क्रोध कोई करे तो क्या करो, उन पर फूल बरसाओ तो क्या हो जाएगा, और क्रोध आ जाएगा। ये लिटरल मतलब बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं, इट्स लाइक इंटरनली
आप उसके प्रति गुड विशेष का फूल डालो। अच्छा, क्रोध करते हैं, सी दिस इज, कल की मुरली थी ना, थर्ड आई, दो आंखों से दिखाई देता है, क्रोध करता है। नाउ यूज द थर्ड आई, व्हाट विल यू सी देयर नाउ? He doesn't have the knowledge of Baba and वो अपने संस्कार जो रिकॉर्डिंग है उसके परवश है। हाँ, ये थर्ड आई यूज करो, कोई भी सिचुएशन में यूज थर्ड आई बार बार। थर्ड एम्पायर डिसीजन होता है ना, बहुत वो फाइनल होता है। तो थर्ड आई जो ज्ञान समझाएगी ना, उस समय बेचारा संस्कार के वश है, मैं मुझे अपकार करना है, वो उपकार करेगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड, व्हाटएवर। तो बाबा कहते हैं, तो ये बाबा ने नई पॉइंट बोली। बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे पर अपकारी है, मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी ग्लानि देते हैं, मैं सबका उपकारी हूँ। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है, आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता है, यह नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है, सतयुग में देवता ही रहते, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है, 84 जन्म भी वही लेंगे, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएगी? मैक्सिमम 84 जन्म हर आत्मा लेगी, मैक्सिमम 84 लेगी, दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएगी? बाकी आत्माएं जो देवी देवता घराने की नहीं है, वो कहाँ से आएगी? रजत भाई बोलेंगे। हाँ, दूसरी आत्माएं कहाँ से आएगी बताओ? वनिता बन, बोल के रखना है, लाल रंग, लाल मिर्ची। सतयुग त्रेता की तो ठीक है आत्माएं, वो तो आएगी इसमें, बाकी आत्माएं कहाँ से आएगी? द्वापर से ज्वाइन होती जाएगी ना, इसमें क्लियर है ना, हम लोगों ने कितने बार किया है। जैसे इसमें है ये इसमें क्लियर किया है ना कि कैसे आत्माएं जैसे ये सृष्टि चक्र है, तो जैसे जैसे आत्माएं इस सतयुग त्रेता में नीचे उतरती जाती है, फिर बाकी जगह न्यू आत्माएं ज्वाइन करती जाएगी ना, सृष्टि चक्र इसमें बताते हैं। द्वापर कलयुग में और आत्माएं ज्वाइन होती जाएगी, ऐसे इसमें भी बताया है। झाड़ वृद्धि को पाता, पहले सतयुग और त्रेता में इतनी सोल्स थे, फिर जैसे जैसे झाड़ बढ़ता है और होता है। तो इसमें हर चित्र में ये बताया है कि कैसे आत्माएं, इसमें क्लियर है, सतयुग त्रेता में, फिर बाद में द्वापर कलयुग में आत्माएं आती है। तो इस तरह वो आत्माएं आती रहेगी। तो बाबा ने कहा दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएगी? ड्रामा में जो भी आत्मा है, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता, ये चक्र फिरता ही रहता है, आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। और ये तो हम सबको पता है, मिनिमम हाउ मेनी बर्थ्स विल एवरी सोल टेक? बोलो, रजत भाई बताएंगे। मिनिमम वन बर्थ, मैक्सिमम 84 बर्थ्स, मतलब एक जन्म मिनिमम लेना ही पड़ेगा ना सबको। हम लोगों ने ना शुरू में सभी किया था। तो बाबा कहते ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप बैठ मीठे बच्चों को समझाते, कहते बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो नहीं, लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते याद की यात्रा बहुत सहज है, ये यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, कितनी यात्राएं की, अब ये याद की यात्रा करो। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है, उस यात्रा से लौट कर आते तो वैसे के वैसे बन जाते। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी है, समझते कि हमको कोई प्रेरक है, बॉम्ब्स बनाते हैं,
खुद कहते वर्ल्ड वॉर जरूर होनी है, ये वही महाभारत लड़ाई है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए सार है। अच्छा, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। ठीक है, वो बेचारा बोल रहा है, वो अपना पेन निकाल रहा है, एक्चुअली वो हमको एक्यूज नहीं कर रहा है, ही इज जस्ट एमिटिंग हिज पेन। इज इट ट्रू? एंड वॉट एवर ही हैज इनसाइड वो बोल रहा है, चलो वो रॉन्ग भी बोल रहा है, सब फिलोसफिकल बातें, दैट इज व्हाट इज इनसाइड हिम, वो बोल रहा है। तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा है सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। देखो बाबा के दिल तख्त पर, हार्ट थ्रोन पे वही बैठेगा जिसके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो नहीं आती है। दूसरा तो बाबा कहते हैं जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में चले जाते हैं। इसलिए शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपने वृत्ति का परिवर्तन करो। दृढ़ संकल्प और शुद्ध संकल्प से अपने बाबा अपने वृत्ति को चेंज करो, एंड सच सोल्स कैन बी सीटेड इन हार्ट थ्रोन ऑफ बाबा। ठीक है, स्लोगन है जहां सर्व शक्तियां साथ है वहां निर्विघ्न सफलता है ही। अच्छा, अब क्वेश्चन, चलो आंसर देखते हैं सबके। फर्स्ट क्वेश्चन था हाँ, अच्छा ये चलो कोई भी क्वेश्चन पूछते। लक्ष्मी नारायण डीटीज नॉट त्रिकालदर्शी वाई, ये वाला क्वेश्चन। तो अभी इसको कौन उत्तर देगा? उषा बेन, उषा डागा। हाँ जी। बोलो आंसर बोलो। त्रिकालदर्शी इज द वन हु नोज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और यदि इनको सब पता होता तो ये आज वाले परिस्थिति आने ही नहीं देते। तो ये आज कलयुग वाली परिस्थिति आने ही नहीं देते। एग्जैक्टली दो रीजन। दूसरा रीजन हमने दोनों बोला था, जब मैंने समझाया था तो दोनों बोला था। मेरे शायद यही समझ आया कि यदि उस वक्त मतलब परंपरा नहीं होती, ठीक है, परंपरा से फिर ज्ञान चला आता। हाँ। सेकंड रीजन, अच्छा कोई भी बताओ जिसको भी आता है। हाँ बोलो, वंदना बेन बताओ। सेकेंड रीजन दीदी, हमने ये कहा था कि हम हिस्ट्री जानते ही द्वापर से हैं, और अगर कलयुग की अगर ये नॉलेज होती तो द्वापर और त्रेता एंजॉय ही नहीं करते वो लोग उसकी, बिकॉज पहले ही पता है कि आगे जाके चीज खराब होने वाली है, तो जो प्योर एंजॉयमेंट है सतयुग की और त्रेता की वो होती ही नहीं। फिर वो एंजॉय नहीं करते, होती वो, दे वर नॉट एंजॉयड, आगे की सोचते रहते। इट्स लाइक टुमारो मुझे पता है इतना लॉस होने वाला है, विल वी एंजॉय? तो देवी देवता शुड दे हैव द नॉलेज ऑफ द 3 टाइम्स?
शुड दे हैव? जब हम लोगों का अच्छा टाइम होता है उस समय अगर पता हो कि 1 महीने के बाद ऐसा होना है एंड वी वर एंजॉइंग, उस समय क्या हो जाता पता होगा? तो एंजॉयमेंट खराब हो जाती है, आप नहीं कर- एग्जैक्टली, तो वी वुड हैव नेवर एंजॉयड। सो ये रीजन है, 2 रीजन हो गया। तो सत्युग लक्ष्मी नारायण won't be able to enjoy, और second then this ज्ञान तो परंपरा से चलो, because they would have passed through generations. So these are the 2 reasons why Lakshmi Narayan are not Trikaldarshi. Clear सबको? Yes? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ, आत्मा में लेप शेप होता है, ये कैसे प्रूव्ड है? और किसी को चांस लेना है? आत्मा में लेप शेप होता है? हाँ बोलो बोलो, कौन बोलेगा? रंजना बहन, मनुष्य चलो। मनुष्य बनता है और जानवर जानवर ही बनेगा, ये तो योनि का बताया था। हाँ, लेकिन आत्मा में लेप छेप होता है, ये कैसे प्रूव्ड है? हाँ रंजना बहन। आत्मा में कहते हैं एडजेक्टिव्स लगाते हैं, जैसे महान आत्मा, परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, सुखी आत्मा, या मतलब इस तरह से लगाएंगे। पर जो परमात्मा है उनमें कुछ नहीं आगे लगता है, एडजेक्टिव्स नहीं लग सकते हैं। तो आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम परमात्मा, एंड आत्मा में इसलिए लेप शेप लगता है। वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100 फुल। हाँ, ये क्लियरली एक्सप्लेन किया था। तो आंसर यही है कि आत्मा लेप छेप लगता है, इसका मतलब है पापात्मा, पुण्यात्मा, ये सब आत्मा के लिए बोला जाता है, नेवर सेड महान परमात्मा। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी है, हाँ वैष्णव प्योर, वाई? वैष्णव को प्योर कहते हैं, वाई? एंड वाई कॉल्ड वैष्णव? बताओ। वैसे वाई दे आर कॉल्ड वैष्णव, कौन बताएगा? ये एक आंसर तो मैं दिख ही गया आपको। और कौन है? अच्छा, सुषमा बहन, हाँ बोलो, कल्पना बहन बोलो। अच्छा वैष्णव जो है वो होल लाइफ प्योर होते हैं, उनके हर आचार से में वो लोग प्योर होते हैं। हर यहाँ पे जैसे कि सिर्फ बाबा जी जैसा एक्सप्लेन किए कि सिर्फ वेजिटेरियन तो एक ही गुण हो गया है, लेकिन हर कर्म, हर आचारों से वैष्णव प्योर है। तो मतलब वैष्णव का मतलब है, राइट, वेरी राइट, वैष्णव का मतलब है कि हर एक तो संकल्प 9 तमोगुणी वो तो है ही, अनियन गार्लिक खाते वो नहीं, फीलिंग्स भी नहीं, कोई भी इम्प्योरिटी के फीलिंग्स नहीं आएगी उनकी, कोई भी लस्ट नहीं, पूरे डिसिप्लिन में चलने वाले उनको होंगे, वो कहेंगे पूरे वैष्णव। बाबा हमको पूरा वैष्णव बनाते हैं, वो तो एक्चुअली वैष्णव है ही नहीं, क्योंकि खाली खाने पीने की शुद्धि थोड़ी, लेकिन कुछ भी नहीं होनी चाहिए। तो ये है पूरा वैष्णव। अच्छा नेक्स्ट है, बाबा ज्ञान सागर है, उसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन था, बाबा ज्ञान सागर है। That he is a teacher. उषा बहन, और किसी को चांस लेना है? हाँ रजत भाई भी ले सकते, आपने एक क्वेश्चन में। प्रोमिल बहन, हाँ बोलो। दीदी, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है, वो हमें आदि मध्य अंत का पूरा वो देते हैं, नॉलेज। हाँ वो मुरली से कनेक्टेड है। बाबा ने कहा कि बाबा
बाबा को आत्मा समझ, बाप को याद करो ये नहीं बोलो, आत्मा समझ एक और बात बोली, इसलिए वो क्योंकि हमें पढ़ाते हैं, आत्मा का परमात्मा का पूरा ज्ञान देते हैं अपने बारे में। हाँ, उसको थोड़ा और रिफाइन करो। सुषमा बहन बता दो। सत्य ज्ञान देते हैं, नॉलेजफुल है। और डे है 15 जुलाई, तो उनके जीवन की एक झलकी दिखानी थी कि दादी में कितना निश्चय था बाबा के प्रति, और कितनी, क्योंकि बेंगलोर की जो भी सेवाएं आज आप देख रहे हो, ये क्या आ गया, बेंगलोर मतलब साउथ में दादी ने स्टार्ट किया, जो आज हमारे बेंगलोर साउथ मतलब पूरा टोटल साउथ में करीब लाखों सॉरी हजारों सेंटर्स है, तो इट वाज दिस दादी हु स्टार्टेड। एक मिनट, फ्रूट को क्या बोलते हैं, हनु और हिन्नू चा, हिन्नू माना कन्याएं, हनु माना फ्रूट। योग सीखे तो एक कमरा 18 रुपए का मिला, जहां मैं अकेली, कोई भी किसको ज्ञान दूं, खुद कोई वाणी पढ़ के खुद ही योग करके, बाबा जो बोला है बची तो मुझे याद में रहो, बस कितना दिन न खाना न पीना, बस शिव बाबा के योग में बैठना। बाद में बाबा ने देखा ये बच्ची तो पूरा अपनी ड्यूटी पर है, अरे मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊं। वो कमरा बहुत छोटा था, जो हम क्या सेवा करूं, 5 लोग बैठे, खाना पीना कुछ भी नहीं, सिर्फ साधन एक ही याद का। तो बाबा ने एक एक को साक्षात्कार कराया। अभी कैसा हमारी पालना, तो एक माता आई, बोला रात बाबा आया मेरे पास, कहता है मेरे बच्ची के देखो तो उसको क्या क्या कुछ नहीं है, सारा दिन ऐसे ही बैठती है, इसको जाके ये किचन में रख के आओ या क्या। फिर ये मैं एक संकल्प में भी नहीं रखा कि मुझे क्या खाना है क्या करना है, कुछ भी। जो बाबा मुझे वरदान दिया उस वरदान में रही। फिर अचानक टेलीग्राम आया, तो मातेश्वरी आ रही है आपके पास मामा। मैंने कहा वाह भगवान वाह, उसमें भी मेरी दिल हिली नहीं। शिव बाबा आप तो ड्यूटी उठाई है ना, सेवा मैं करूंगा, हाँ आप ही प्रगट होगा, आप ही आके अपनी सेवा कर, मैं निश्चित, मेरे को तपस्या में बैठना है बस। देखो पालना कैसे किया, हम बैठ गई योग में। तो अचानक इसका रहने का स्थान सोचा, मामा को कहाँ रखना। बाबा ने बुद्धि में बताया, तो जाओ ज्वेलरी स्ट्रीट में, वहां तुमको मिलेगा। मैं कब नाम ही नहीं सुना, ज्वेलरी स्ट्रीट बोलना ही नहीं आता, इंग्लिश तो मैं थोड़ी जानती, क्या करूं। तो बच्चों मुआफक याद किया, ज्वेलरी स्ट्रीट करके करके रास्ते में अकेली निकली, तो एक भाई का दुकान रेशन का। मैंने कहा भाई जी ज्वेलरी स्ट्रीट कहाँ है? बोला क्या माता जी यही तो ज्वेलरी स्ट्रीट है। क्या चाहिए तुमको? राइस चाहिए, दाल चाहिए? मैं कुछ नहीं चाहिए। आपको मालूम है जगत अम्बा का, सुना है कभी? तो कहा हाँ वो ही तो मैं पुजारी हूँ उसका। बोलो बोलो क्या समाचार है, अभी तक जीती हुई है क्या? मैंने कहा देखो न मूर्ति से प्रगट हो जावे वही जगत अम्बा, क्या करेंगे? बोला मैं क्या करेंगे माँ, पूरा सरेंडर हो जाएगा। अभी बोलो कब आती है? मैंने कहा आती है, उसके लिए मकान चाहिए। मकान यही है सामने, लियो चाबी। मैंने कहा ऐसा मैं अकेली नहीं देखेंगे, आप चलो। वो दिखलाए, मैं थक गई, इतना बड़ा, बस इतना ही हम देखा।
तो का ये कार है, ये ड्राइवर, ये मकान, सब जगत अम्बा के नाम से। सारा दिन जगत अम्बा को घुमाना, ये करना, और ड्राइवर इधर ही कार में सोएगा, ठीक है। परंतु 100 रुपया डिपॉजिट रख के जाओ, और मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं। 100 माना 1000 उसी समय। तो मुझे हंसी आ गई अंदर में, आने इसको क्या जवाब दूं? वो भी तो बाबा की ड्यूटी है ना, मेरी थोड़ी ड्यूटी है जो मैं इसको 100 रुपया दूं। बाबा को कोई को भी टच करे। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं लेके नहीं आई, मैं लेके आती हूँ। मुझे चाबी दे दिया। मैं आती रही अकेली अकेली पैदल। तो हमारी कोई डिवाइन सिस्टर थी शुरू की, वो ऊपर गैलरी में खड़ी हुई। तो कही दादी 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 ऊपर आओ ऊपर आओ, क्यों अकेली, तुम कहाँ जा रही है? तो वो ये सुनाई, उसी टाइम उसको टच हुआ गैलरी में खड़ा होना। तो कहा बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको 100 रुपए देती हूँ, डिपॉजिट दे दियो। किया ना बाबा अपनी सेवा। मेरे को तो 1 रुपया नहीं था, मैं क्या करूँ? तो 100 रुपए देकर आई। इसकी बहुत मजेदार स्टोरी है इसकी। बाबा कैसे साउथ में सेवा किया। आज तो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है वहाँ, बहुत मजेदार है। तो थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे आपको कैसे बाबा मदद करता है जिसको सच्चा दिल होता है। ये प्रूफ है इसका, ठीक है, ये इंस्पिरेशनल है। ओके, ओम शांति। गुलाब भाई। और गहराई से वैष्णव की परिभाषा बताई। आपने ये भी बताया कि सुखदायी बन औरों को कैसे सुख देना। आपने मुरली में ये भी समझाया कि जैसे सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ है, तो निर्विघ्न सफलता हमारे साथ है ही। आज का मैनेजमेंट टिप्स है जो अव्यक्त मुरली से लिया गया है। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। मतलब एक शिव बाबा पे सब भरोसा रखो तो सब काम हुआ ही पड़ा है। इसको अलग शब्दों में बताते, 1 पावर 1 ट्रस्ट, बाय हार्ट दिस टीचिंग फॉर एवर। Thanks to you all the divine Vaishnav souls who have participated in this today's session. और अभी दीदी को जो भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।